नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कल बिहार के दौरे पर थे और कल का उनका बिहार का दौरा बेहद सुपर डुपर हिट रहा। और राहुल गांधी जी के इस दौरे को सुपर डुपर हिट कराने में कहीं ना कहीं प्रशासन का और शासन की वहां महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, अगर राहुल गांधी जी बिहार जाते और बिहार में जो उनके कार्यक्रम थे, तय कार्यक्रम, उनमें वो शामिल होते और चुपचाप अपने वापस दिल्ली लौट जाते, तो शायद राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम की ज्यादा चर्चा नहीं होती, इस दौरे की अधिक चर्चा नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से शासन के इशारे पर वहां पर अड़ंगा लगाया गया, उससे राहुल गांधी कल सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बने रहे। तो आखिर शासन प्रशासन की तरफ से राहुल गांधी को कैसे उनके दौरे को सुपर डुपर हिट किया गया, कैसे राहुल गांधी को कल हीरो बना दिया बिहार के शासन और प्रशासन ने, इन तमाम पहलुओं को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, 2-3 दिन पहले ये खबर चली कि राहुल गांधी जी का बिहार का दौरा है और उस दौरे में वो दरभंगा जाएंगे और दरभंगा के बाद शाम को वो पटना जाएंगे। दरभंगा में खबर ऐसी थी कि राहुल गांधी वहां पर अंबेडकर छात्रावास में जाकर दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक तमाम समुदाय के छात्रों से मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। ये उनका कार्यक्रम था। लेकिन फिर कार्यक्रम से एक दिन पहले शाम को ये खबर आती है कि साहब, कार्यक्रम अंबेडकर छात्रावास का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल हो गया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन की सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए कि जानबूझकर जो है परमिशन नहीं दी गई राहुल गांधी के इस कार्यक्रम की। तो फिर आनन फानन में देर रात राहुल गांधी के कार्यक्रम की परमिशन दी गई और परमिशन लेकिन दूसरी जगह दी गई, जो टाउन हॉल जिसको बोलते हैं। टाउन हॉल में जब राहुल गांधी का कार्यक्रम तय हो गया तो राहुल गांधी तय समय पर अपने कार्यक्रम के लिए पहुंचे, तो बीच रास्ते में पुलिस ने राहुल गांधी को रोक लिया। और पुलिस ने रोक लिया तो उनकी गाड़ियों को आगे नहीं जाने दे रहे थे कि आप नहीं जाएंगे, मना करने लगे। राहुल गांधी जिद पर अड़ गए कि नहीं, हम जाएंगे। तो काफी देर तक मान मनोबल जब चलती रही तो राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतरे और सीधा छात्रों से संवाद कार्यक्रम में टाउन हॉल में वहां पैदल ही चल दिए। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग बार बार ये विनती कर रहे थे कि सर आप प्लीज आप मत जाइए। तो राहुल गांधी बोल रहे थे कि मैं तो वहां जाऊंगा, भाई लोकतंत्र है, कोई तानाशाही थोड़ी है। तो उन्होंने कहा आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूं। वो बोले, पुलिस प्रशासन के लोग बोले सर मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी इतनी मान मनोबल के बावजूद धक्का मुक्की, गुत्थम गुत्था, पुलिस प्रशासन, भीड़, आप अगर इस कार्यक्रम के तमाम वीडियोस और फुटेज देखेंगे तो राहुल गांधी सड़क पर एक तरीके से बहुत जाबाज योद्धा की तरीके से लड़ते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए, जिस तरीके से बिहार के शासन और प्रशासन ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रोकने की कोशिश की, उससे ये कार्यक्रम पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उनको रोका और इसके बावजूद राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर, कहा जा रहा है लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चले और बीच रास्ते पैदल चलते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों से संवाद किया, छात्रों से सवाल पूछे, छात्रों ने भी सवाल पूछे, छात्रों ने भी अपनी बातें रखी। तो इस कार्यक्रम के बाद पूरे दिन राहुल गांधी छाए रहे और पुलिस और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही ही। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, पुलिस और प्रशासन ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को सुपर डुपर हिट बना दिया, हीरो बना दिया। तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि इसके पीछे एक पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार जी की। तो इसके पीछे क्या उनका अपना नजरिया हो सकता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे मुझे 2 कारण नजर आते हैं। देखिए, पहला कारण ये नजर आता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ये जरूर चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस तो दिन रात मेहनत कर ही रही कि हम मजबूत हो, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, नीतीश जी भी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। उसका कारण ये है कि जितनी अधिक कांग्रेस मजबूत होगी, विधानसभा के चुनाव के बाद अगर कांग्रेस मजबूती के साथ अधिक से अधिक सीटें निकालकर लाती है, और बाय द वे कहीं ऐसा समीकरण बनता है कि बीजेपी के साथ नीतीश जी का मन नहीं लगता है, अगर उन्हें लगा कि साहब हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे, महागठबंधन में जाएंगे, तो कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो आरजेडी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। तो ये इसके पीछे एक फैक्टर नजर आता है, ताकि कांग्रेस को जितनी खुली छूट दी जाएगी, कांग्रेस को जितना हाईलाइट किया जाएगा, उससे
नीतीश कुमार जी को फायदा होगा। एक तो पीछे मुझे इसका कारण नजर आता है। दूसरा इसके पीछे मुझे जो कारण नजर आता है वो ये आता है, बिहार का विधानसभा का चुनाव अभी लगभग 4-5-6 महीने लगभग है। ऐसे में विधानसभा के चुनाव से पहले पता नहीं कब महागठबंधन में फूट हो जाए। देखिए जिस तरीके से खबरें चलती हैं कांग्रेस आरजेडी के बीच, कभी लगता है कि साहब सब ठीक ठाक है, कभी लगता है साहब बात बिगड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस जो सीटें मांग रही है आरजेडी वो दे नहीं रही है। तो बाई चांस अगर कहीं ऐसा हुआ कि साहब बात बिगड़ गई, पटरी से गाड़ी उतर गई कांग्रेस आरजेडी की, तो नीतीश कुमार जी कांग्रेस के लिए एक एक दरवाजा खोले हुए हैं और कांग्रेस भी अंदर खाने नीतीश के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अगर आरजेडी के साथ समीकरण नहीं बनता है तो सब नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में आ सकते हैं कांग्रेस, और अगर ऐसा हुआ तो लेफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट के साथ कुछ अन्य दल भी नीतीश, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन में आ सकते हैं। तो एक ये दूसरा पहलू, ये दूसरा समीकरण है। तो मुझे इसके पीछे यही कारण नजर आता है, जिस तरीके से राहुल गांधी को शासन प्रशासन की तरफ से इनडायरेक्टली हेल्प की गई, उनके कार्यक्रम को चर्चित किया गया, इतना हाईलाइट किया गया, उसके पीछे मुझे नीतीश कुमार जी की, या यूं कहें कि यही उनकी मंशा नजर आती है। और कांग्रेस की मजबूती कहीं ना कहीं बिहार में आरजेडी के लिए नुकसान और जेडीयू के लिए फायदेमंद है, इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।